मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स कल होने वाला है भाई। कैन यू इमेजिन? जिस इवेंट का इंतजार हमको पिछले एक साल से था वो कल होने वाला है। कल सुबह 6:30 बजे, जी हाँ 6:30 बजे लाइव आएगा मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। इंडिया में आप इसको सोनी लिव पर या 10 1 के जितने भी चैनल्स हैं वहां पर लाइव देख पाएंगे भाई। कोई कंफ्यूजन ना हो, पहली सुन लो, इंडिया में आएगा। और जहां पर आप देखते हो सोनी 10 1 पर, 10 2 पर, 10 3 पर, जितनी भी लैंग्वेजेस में आप वहीं पर देख पाओगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कल आप मंडे नाइट रोज सुबह 6:30 बजे लाइव देख पाओगे भाई। देखते हैं जितनी हाइप इन्होंने क्रिएट करी है उस लेवल का मंडे नाइट रो ये डिलीवर कर पाते हैं या फिर भाई हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन दोस्तों भाई उम्मीद है कल कमी नहीं रहेगी, बिकॉज कल होने वाला है मंडे नाइट रो और नेटफ्लिक्स बवाल होने वाला है भाई। लास्ट वीडियो है नेटफ्लिक्स पर आज जो बना रहा हूँ, कल के बाद अपडेट्स रोयल रंबल पर चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना, बिकॉज आज एंड करने वाला हूँ इस सारी चीज़ों का। लंबी वीडियो होने वाली लेकिन मज़ा बरकरार रहेगा। प्रिडिक्शन, स्पॉयलर्स, रिजल्ट सब बात करने वाला हूँ और एक लेटेस्ट रूमर चीजें भी हो रखी हैं रॉक को लेके, सब बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। लेकिन सबसे पहले बात ही मैं रॉक से करता हूँ। कंफ्यूजन थी कि रॉक आने वाला या नहीं आने वाला। ड्वेन द रॉक जॉनसन द फाइनल बॉस इज बैक। जी हाँ दोस्तों, रॉक ने ऑफिशियल कर दिया इस बात को कि वो मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। कल ये ट्वीट करा था उसने सोशल मीडिया पर सुबह, और उसने बताया कि मेरी जर्नी, मेरी फैमिली की जर्नी नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है। बिकॉज एक तरह से वो सारा हिस्ट्री जो कंटेंट जो डब्ल्यू कंपनी का सारा नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो रहा है वहां पर। लेकिन दोस्तों रॉक ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है और वहां पर उसने बोला है कि आई विल बी रिटर्न टुमारो नाइट ऑन नेटफ्लिक्स। भाई बवाल न्यूज़ है। ऑफिशियल नहीं हुआ है, डब्ल्यू कंपनी ने इसको ऑफिशियल नहीं करा है, बट ये कंफ्यूजन कंफर्म है कि रॉक कल नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि रॉक यहाँ पे ना तो रोमन पर अटैक करेगा, ना ही रोमन को इंटरप्ट करेगा और ना ही कोडी को इंटरप्ट करेगा। अभी तक रूमर यही है। रॉक यहाँ पे सेगमेंट क्रिएट करने वाला है। रॉक यहाँ पर रो पर आके कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिसकी वजह से हमको इशारा मिलेगा रसल मेनिया 41 का, कि वहां पर रॉक का क्या गेम खेलने वाला है, वहां पर रॉक का मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगर रॉक कल आने वाला है तो बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, रॉक रसलमेनिया में compete करेगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, वरना रॉक नहीं आता। लेकिन दोस्तों क्या पता भाई, हम जो सोच रहे हैं वैसा ना हो। रॉक कल क्या करता है, आगे कोडी को टारगेट करता है या रोमन रिंग्स को टारगेट करता है, कंफर्म है दोनों को टारगेट करेगा। पिछले साल जो भी चीजें हुई हैं, रोमन का रिटर्न करना, कोडी का टाइटल जीतना, रोमन का हारना, सोलो का बिट्रे करना, वो सारी चीजें रॉक यहाँ पे डिस्कस कर सकता है और अपना फ्यूचर एक्शन बता सकता है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। द रॉक द फाइनल बॉस इज ऑफिशियली कंफर्म ऑफ मंडे नाइट रोड टुमारो नाइट और नेटफ्लिक्स। बवाल शो होगा। दैट द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की। ये है जॉन सीना के बारे में। देखिए जॉन सीना भी कंफर्म है, ऑफिशियल है। जॉन सीना तो कल भाई मंडे नाइट रो को किक ऑफ करेगा। बिल्कुल जॉन सीना ही किक ऑफ करेगा मंडे नाइट रो को। लेकिन अभी तक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद ना करे मंडे नाइट रो का जो किक ऑफ है वो रोमन वर्सेस सोलो हो जाए। लेकिन उम्मीद है कि जॉन सीना ही किक ऑफ करेगा मंडे नाइट रो, नेटफ्लिक्स को ओपन करेगा शो को। बिकॉज रिटायरमेंट टूर है जॉन सीना का, तो जॉन सीना के फेस से ही शुरू होना चाहिए द गॉट। एंड जॉन सीना यहाँ पे दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोलेगा। पहले तो भाई सेगमेंट की बारिश ही होने वाली है कल, बिकॉज मैचेस तो भाई, लेकिन सेगमेंट भी काफी अमेजिंग होने वाली है भाई। कल तो सही में ऐसा लग रहा है कि रसल मेनिया है भाई, सही कह रहा हूँ, कल ऐसा लग रहा है कि रसल मेनिया ही है। देखते हैं भाई जितनी हाइप बनी है। जॉन सीना यहाँ पे आके खुद को अनाउंस करेगा रॉयल रंबल मैच के लिए। जी हाँ दोस्तों ये कंफर्म है, जॉन सीना पार्टिसिपेट करेगा रॉयल रंबल 2025 में, मेंस रॉयल रंबल में। और दोस्तों जॉन सीना कंफर्म बोल देगा कि मैं ही जीतने वाला हूँ रॉयल रंबल और रसल मेनिया में मैं फेस करूंगा जो भी चैंपियन होगा। और ये बात कंफर्म है कि दोस्तों जॉन सीना ही रॉयल रंबल को जीतेगा। आज आज तक की बैटिंग ओड्स के अगेंस्ट तो भाई जॉन सीना ही फेवरेट है कि वो रॉयल रंबल को जीतने वाला है इस साल के। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जॉन सीना को इंटरप्ट भी कोई कर सकता है। इंटरप्ट कौन कौन कर सकता है, जो मैं नाम लूंगा हो सकता है वो इंटरप्ट करे।
नंबर वन हो सकता है भाई द बिगेस्ट थिंग लोगन पॉल। जी हाँ दोस्तों, लोगन पॉल जॉन सीना को इंटरप्ट कर सकता है, बिकॉज का लोगन पॉल भी आने वाला है। वैसे मैं आगे चीजें बताऊंगा। लोगन पॉल दोस्तों जॉन सीना को इंटरप्ट कर सकता है, ऐसे नहीं कि इनके बीच में मैच होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये चीजें हो सकती हैं। जॉन सीना को लोगन पॉल इंटरप्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ सेगमेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि ऐसा ना हो, जॉन सीना सोलो सेगमेंट पेश करे और एक मेजर बम्पर अनाउंसमेंट करे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करूं, यह है लोगन पॉल से। जैसे मैंने कहा कि लोगन पॉल जॉन सीना के सेगमेंट में भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है लोगन पॉल के कि वो गुंथर को इंटरप्ट करे या गुंथर को मतलब बुलाए, उसको बुलाए कि आजा। बिकॉज कंफर्म है कि रॉयल रंबल में गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच हो सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई गुंथर और लोगन पॉल एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट हो सकते हैं कल मंडे नाइट रो पर, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा नेक्स्ट मैच के बारे में, ये है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। अब इन दोनों का मैच होने वाला, यह है वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। और दोस्तों अब कंफर्म है कि रिया रिप्ली के पास ये आखिरी चांस है कि वो अपना टाइटल जीत, जो वो हारी नहीं थी। और दोस्तों फाइनली फाइनली रिया रिप्ली के पास वो मौका आ चुका है और रिया रिप्ली जीतने वाली है अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप बैक। और दोस्तों इस मैच में मतलब बैटिंग ओड्स क्या, हर चीज रिया रिप्ली को फेवर कर रही है कि फाइनली रिया रिप्ली बनने वाली है न्यू वर्ल्ड वुमेन चैंपियन फॉर अ सेकंड टाइम। और कंफर्म है दोस्तों लिव मॉर्गन यहाँ हारने वाली है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि लिव मॉर्गन की जो हार है वो क्लियर ना हो, बिकॉज लिव मॉर्गन का भी कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिव मॉर्गन का जो कैरेक्टर है ना, उसमें उसको टाइटल की जरूरत नहीं है। वो डोमिनोक के साथ लव एंगल के अंदर है, लेकिन वहां पर वो टाइटल उसकी जरूरत नहीं है, टाइटल की नीड ही नहीं है उसको। तो मेरे अकॉर्डिंग लिव से टाइटल लेना बहुत अच्छा डिसीजन है। रिया रिप्ली को टाइटल की जरूरत है, बिकॉज एक तो वो हारी नहीं थी और उसके पास टाइटल होना जरूरी है, बिकॉज ट्रिपल एच उसके साथ आगे कुछ करना चाह रहा था एज ए सुपरस्टार। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रिया रिप्ली यहाँ पे जीतने वाली है, लिव मॉर्गन हारने वाली है। और लिव मॉर्गन किसकी वजह से हारेगी, एक नाम सामने आ रहा दोस्तों, वो है बैकी लिंच का। जी हाँ दोस्तों, कल फाइनली हो सकता है द मैन बैकी लिंच का डेब्यू और रिटर्न हो जाए, सॉरी, बिकॉज कंफर्म है कि बैकी लिंच भी तैयार है। और इतने समय से बैकी लिंच दिखाई नहीं दी है, पिछले आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद से वो दिखाई नहीं दी है। तो दोस्तों फाइनली कल बैकी लिंच का एक मैसिव कंफर्म है भाई, मैसिव रिटर्न हो सकता है और यहाँ पर आके वो लिव मॉर्गन को आके इंटरप्ट कर सकती है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस मैच की एंडिंग तो ऐसे ही होगी कि बैकी लिंच आके लिव मॉर्गन को इंटरप्ट करेगी, जिस वजह से लिव मॉर्गन का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और रिया रिप्ली उसका फायदा उठा के इस मैच को जीत जाएगी। बताया जा रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी कुछ ना कुछ एंगल करेगा, लेकिन चलो चूजे की परवाह किसी को नहीं है, बिकॉज इस मैच में दोस्तों फाइनली रिया रिप्ली बन जाएगी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की बात करें दोस्तों, यह है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द मेन इवेंट जे उसो। वैसे तो भाई इस मैच की हाइप उतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये मैच मुझे तो बिल्कुल देखने को मन नहीं कर रहा भाई, बिकॉज कोई मजा बैकग्राउंड नहीं है यार, कोई मज़ा नहीं है। बट हाँ, ड्रू मैकिंटायर के पास एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि उस ब्लड लाइन को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ब्लड लाइन में जितने ही बंदे हैं, अब तो सैमी ज़ेन भी है, तो सबको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। कल फाइनली जेउसो का नंबर आ चुका है, अब जेउसो ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाला है कल मंडे नाइट रो के अंदर। और दोस्तों फाइनली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैच अमेजिंग होगा, बिकॉज एक्शन की बात करें, ड्रू मैकिंटायर बैड ब्लड के बाद से ही अमेजिंग शेप में है। बस एक प्रॉब्लम है कि इस मैच में ड्रू को जितवाना भाई, इस मैच में ड्रू मैकिंटायर का करेक्टर मत खराब करना, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का अब हारना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और दोस्तों फाइनली ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जेउसो को बुरी तरह से हराएगा, डिस्ट्रक्शन फैलाएगा और इस मैच में विजेता बनेगा ड्रू मैकिंटायर, और जेउसो को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ेगा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो फाइनली इस मैच में जीतने वाला है ड्रू मैकिंटायर। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट मैच की, ये है आपके उलफ वाले के लिए रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोवा। अब दोस्तों लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि भाई यहाँ पर बैटिंग ओर्स चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। और दोस्तों फाइनली बैटिंग ओर्स ने कमाल कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन भी यही रहेगी कि इस मैच में दोस्तों रोमन रेंग्स को हारना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर रोमन के फैन है तो भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, रोमन रेंग्स इस मैच को हारेगा और सोलो सिकोवा इस मैच को जीतेगा, बिकॉज इस मैच में भाई इंटरफेरेंस पे इंटरफेरेंस होगी। नंबर वन चीज है, खुद सोचो आप भाई, अगर रोमन जीत गया तो रोमन के लिए आगे कोई प्लान नहीं है। रोमन के लिए रेसलमेनिया में या तो सीएम पंक है या फिर रोक है, और कोई प्लान नहीं। और वहां पर उसको किसी ट्राइबल चीफ की गिमिक की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको एक्नोलेज करने वाले बंदे भी बिजी है। या तो सोलो की टीम की तरह ब्लड लाइन जो उसको हर वक्त एक्नोलेज करती है, लेकिन रोमन के पास अब सैमी ज़ेन भी नहीं जुड़ेगा, बिकॉज जुड़ेगा वो एक समय के लिए होगा, लेकिन अब प्रॉपर उनकी सिंगल फीड चलने वाली है, समझ लो एक तरह से रोमन के लिए आगे प्लान्स नहीं है एज अ सिंगल रन।
सो यहाँ पर दोस्तों सोलो सिकोवा ने कहा था कि अगर मैं हार गया तो मैं रोमन को एक्नॉलेज करूंगा, बट अगर मैं जीत गया तो पॉल हेमन तू मेरा वाइज मैन होगा। और दोस्तों फाइनली इतने वक्त से जो चीजें सामने आ रही थी कि पॉल हेमन रोमन को बीट्रे करने वाला है, दोस्तों फाइनली हमें कल होता नजर आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, कल अगर ऐसा हो गया ना, सही कह रहा हूँ, मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स इज जस्ट लाइक रेसलमेनिया बेबी, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर यहाँ पे दोस्तों बवाल मचना है, और दोस्तों मेरी यहाँ पे कंफर्म प्रेडिक्शन और कंफर्म रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, सोलो सिकोआ विल डिफीट रोमन रेंग्स टुमारो नाइट ऑन नेटफ्लिक्स एंड बिकम द न्यू ओरिजिनल ट्राइबल चीफ एंड अलोंग विद हिज वाइज मैन न्यू पॉल हेमन। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ द मेन इवेंट ऑफ द शो इज गोना बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रोलेंस। अब दोस्तों ये मैच में क्या होगा, दोस्तों ये मैच भाई बवाल है, बवाल लेवल का मैच होगा। अगर मेन इवेंट में ये मैच है, मेन इवेंट ये शो का, तो भाई बवाल मैच होगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मैच की एंडिंग भाई कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी। सॉरी गाइस, देखिए इस मैच की एंडिंग के बारे में तो भाई बहुत से पॉइंट है। अगर मैं सारे पॉइंट बताऊंगा तो भाई ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, लेकिन आपको शॉर्टकट समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये मैच आखिरी मैच नहीं है, और ना ही ये पहला, मतलब पहला मैच तो है सॉरी, लेकिन ये आखिरी नहीं है। इसके बाद इनके दो या तीन मैच और होंगे, मतलब एक ये मैच है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, 3 मैच तो कंफर्म है, बिकॉज ये छोटी मोटी फ्यूड नहीं है। अगर आप खुद सोचे कि सीएम पंकी और ड्रू मैकिंटायर के साथ 3 मैचेस हुए हैं, तो भाई रोलेंस के साथ कितने होंगे, बिकॉज रोलन तो सीएम पंक दोनों एक शेप के हैं, एक साइज के हैं, और दोनों के पास भाई अमेजिंग स्किल्स है। खासकर सीएम पंक तो भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड है, सेथ रोलेंस भी भाई कुछ कम नहीं है। और जिस तरह से हमने लास्ट वीक मंडे नाइट रो क्लोजिंग सेगमेंट देखी थी ना, बवाल मचा दिया था दोनों ने एक दूसरे के साथ, छिल दी थी भाई, सही कह रहा। और दोस्तों फाइनली अब वो वक्त आ चुका है जब मैं आपको बता दूं ये मैच बवाल होगा, और इस मैच की एंडिंग भाई कुछ सही नहीं होएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मैच में और भी मल्टीपल मैचेस होंगे, यानी कि दूसरा मैच भी होगा, तीसरा भी होगा, तो पहले मैच की एंडिंग कुछ कंट्रोवर्शियल होगी, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की हुई थी समर स्लैम में, वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। हो सकता है रेफरी की गलती की वजह से सीएम पंक जीत जाए, रोलेंस जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। इस मैच में इंटरफेरेंस की बात करी जाए तो मेरे को नहीं लगता इस मैच में कोई इंटरफेरेंस करेगा, बिल्कुल कोई, किसी की स्टोरी लाइन दोनों के साथ कनेक्ट नहीं है। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की एंड हो चुकी है, और कोई मेरे ख्याल से सेथ रोलेंस से पंगा लेगा नहीं। ब्रॉनसन रीड इंजर्ड है, सीएम पंक के साथ किसी की और की फ्यूड नहीं है, ना ही दुश्मनी है, तो मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला इस मैच में, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी सीएम पंक और सेथ रोलेंस को एक ही फ्यूड के लिए बांधेगी, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसी होगी जिस वजह से टारगेट होगा इनके बीच में एक और मैच के लिए, और आई थिंक वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा, सॉरी रॉयल रंबल में होगा, देन फिर चेंबर में होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इस मैच की एंडिंग कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहेगी, क्लियर एंडिंग नहीं होने वाली। इस मैच में भाई हो सकता है कि सेथ रोलेंस का हील टर्न हमको देखने को मिल जाए, बिकॉज एक इंटरव्यू सामने आया है सेथ रोलेंस का, वहां पर सेथ रोलेंस ने बोला है कि मैं अपना, मतलब मैं अपना एक रूथलेस एग्रेशन दिखाऊंगा अपने अंदर से सीएम पंक के साथ मैच के लिए। बहुत तारीफ करी थी सीएम पंक की उसने, आप जाकर देखना वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है डब्ल्यू कंपनी के चैनल पे। बट यहाँ पर दोस्तों सेथ रोलेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अपना एक हील टर्न करने वाले हैं, मतलब हील टर्न ऐसे बोला नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो एक तरह से हील करेक्टर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई यहाँ इस मैच की एंडिंग में सेथ रोलेंस का हील टर्न होता है या नहीं। बट हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि इस मैच की एंडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगी। अगर बात करूँ इस मैच में विनर की और एज ओ माई प्रेडिक्शन, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सीएम पंक को ही पिक करूंगा, और बैटिंग ओर्स ने भी सीएम पंक को ही पिक किया है, बिकॉज फर्स्ट मैच तो सीएम पंक ही जीतेंगे, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये फाइनली द बिगेस्ट फ्यूड, बिकॉज ये मैच काफी वक्त से टीज हो रहा था। आपको याद होगा 2019 में ये मैच होने वाला था, जब सीएम पंक डोडी कंपनी का एक जो बैकस्टेज चैनल था फॉक्स पर, वहां पर जुड़े थे। तो दोस्तों तभी से ये मैच टीज हो रहा था, लेकिन सीएम पंक उस समय डोडी कंपनी में नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन अब फाइनली दोनों ही कंपनी में है, और दोनों का ही मैच कल होने वाला है फाइनली, और वेट इज ओवर। 10 सालों के बाद भाई, 2014 मेरे को याद है जब सीएम पंक का लास्ट मंडे नाइट रो मैच था, और अब 2025 यानी कि 11 सालों के बाद सीएम पंक मंडे नाइट रो में एक सिंगल मैच लड़ेंगे। भाई बवाल मचने वाला है भाई, अपने आप में भाई बहुत तगड़ी चीज है भाई, बहुत तगड़ी चीज है भाई। तभी मैं कहता हूँ यार, सीएम पंक, वाई सीएम पंक इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, मतलब ऑन ऑन दिस प्लेनेट एज अ प्रोफेशनल रेसलर। बिकॉज यार खुद सोचो यार, बंदे का 10 सालों के बाद, 11 सालों के बाद कोई बंदा कंपनी में रिटर्न करके आया है, और भाई इतनी ज्यादा हाइप अभी भी है भाई। खुद सोचो यार, आप दिमाग लगाओ मेरे भाई। आजकल तो भाई किसी बंदे को 2 साल में ही भूल जाते हैं, 3 साल में भूल जाते हैं, 1 साल में भूल जाते हैं। यहाँ तो भाई सीएम पंक 11 सालों के बाद कंपनी में आया था। सोचो भाई क्या, मतलब क्या हाइप है उस बंदे की, तो समझ लो यार। बट यहाँ पे दोस्तों कल बात करें नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो, भाई बवाल मचने वाला है।
वैसे तो आई थिंक मैं पूरा शो कवर कर चुका हूँ, सारी प्रिडिक्शन आपके सामने रख चुका हूँ। अब वेट है भाई कल के शो का, बिकॉज अब मैं आपसे कल ही मिलूंगा। कल मंडे नाइट रो आफ्टर मैच की बात करेंगे क्या होने वाला है आगे, बिकॉज अब सारी स्टोरी लाइन्स बनेंगी वो रॉयल रंबल के लिए क्रिएट करी जाएंगी। अब देखते हैं कि भाई शो कैसा रहता है, लेकिन उम्मीदें मेरी बहुत ज़्यादा हैं। सही कह रहा हूँ, पहला शो ऐसा होने वाला है जहाँ पर मेरी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। रेसलमेनिया से मेरी जितनी उम्मीदें होती है ना, वही मेरी सेम उम्मीदें अब जो है कल शो से है। एक पीएलई लेवल की मतलब है। वैसे बता दूं ये जो शो है लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है। एक सुपर डोम है और एक सर्कल डोम है भाई, करीबन 15-16 हज़ार ऑडियंस रहने वाली है। सारी टिकट सोल्ड आउट है, पूरा शो सोल्ड आउट है भाई। अब देखते हैं कि भाई जो हमने चीज़ें बताई हैं आपको, जो जो रिटर्न बताए हैं, उसके अलावा और कौन से मैच, मतलब मैचेस तो नहीं होंगे और, लेकिन और कौन कौन से रिटर्न होते हैं। बताया जा रहा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी रिटर्न हो सकता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एक ड्रोन के थ्रू कुछ प्रेजेंटेशन किया था, वहां पर स्टोन कोल्ड का लोगो था। स्टोन कोल्ड हो सकता है, हल्क हॉगन हो सकता है, और भी सुपरस्टार हो सकते हैं जो फॉर्मर पुराने बंदे थे वो भी आ सकते हैं। डीमन केन, मैंने आपको कल के अपडेट में बताया था कि डीमन केन भी आ सकता है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बस आपको कल वेट करना है मंडे नाइट रो का। सुबह 6:30 बजे, 6 बजे उठ जाना यार, 6 बजे उठ जाना, बिकॉज ठंड का माहौल है, नींद ज़्यादा आती है, उठने का मन नहीं करता, अलार्म बजता नहीं, समझ रहे हो एक तरह से रजाई समझ लो मेरे भाई। तो करना कुछ नहीं है, रजाई के अंदर कंबल डाल के फ़ोन लेके बैठ जाना, लीड लगा लेना कानों में, ईयरबड्स लगा लेना, इंजॉय करना मंडे नाइट रहो नेटफ्लिक्स। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई, भूल गया था, इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है।